डियर स्टूडेंट्स, अशरफी एजुकेशन स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए, इस वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप नए बने हुए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। साइंस साइंस जो है 7 लेटर से मिलकर बना हुआ है। साइंस का जो वर्ड है वह 7 लेटर से मिलकर बना हुआ है। SCIENCE, जिसका हिंदी मीनिंग हुआ विज्ञान। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले देखेंगे कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है, विज्ञान शब्द कहाँ से आया है। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले उसी को जानते हैं। साइंस तो विज्ञान, साइंस का हिंदी मीनिंग आपसे कोई पूछेगा साइंस क्या होता है, साइंस का मतलब विज्ञान होता है, ये तो आप बता दीजिएगा। लेकिन जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, साइंस का वर्ड कहाँ से आया है, सबसे पहले उसको जानेंगे। उसके बाद विज्ञान किसे कहते हैं या विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का परिभाषा आसान भाषा में कैसे देंगे। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से हुआ है। किस वर्ड से हुआ है? साइंटिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना, यानी कि टू नो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, मतलब उसका जो निर्माण कहाँ से हुआ है। तो उसका उत्पत्ति लैटिन एक भाषा है, विदेशी भाषा है। वो लैटिन भाषा के शांटिया से हुआ है। शांटिया एक वर्ड आया है, लैटिन भाषा का वर्ड है, उसी से हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जानना, यानी कि टू नो। तो अब बात यहाँ पे ये आया कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शांटिया से हुआ है, जिसका मतलब हुआ टू नो, यानी कि जानना। तो क्या चीज़ को हम जानेंगे तो साइंस होगा, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं आगे कि विज्ञान क्या होता है। तो क्वेश्चन है मेरा, विज्ञान क्या है या विज्ञान किसे कहते हैं, या विज्ञान की परिभाषा, आसान परिभाषा कैसे देंगे। तो इसका आंसर है, किसी भी विषय के सूत्रित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अब यहाँ पे तो रटने के लिए तो आप रट लीजिएगा कि किसी भी विषय के सूत्रित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन मैं रटाऊंगा नहीं आपको, मैं समझाने का कोशिश करूंगा और पूरी 100% आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी विषय के, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आएगा। किसी भी विषय के, तो किसी भी विषय का मतलब मैथ हो, साइंस हो, SST हो, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, नागरिक, जितना सारा जो पेपर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, तो किसी भी विषय के सूत्रित का मतलब हुआ सूत्र द्वारा। जैसे मैथ में आइए तो A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, A² माइनस B स्क्वायर, A² प्लस B स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, ये मैथ का फॉर्मूला हो गया। आइए केमिस्ट्री में, साइंस का ही 3 पार्ट से, एक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है। तो केमिस्ट्री में आइएगा तो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaO, Cl का ट्वाइस होता है। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस होता है। तो सब में सूत्रित होता है, सब में सूत्र होता है। आइए फिजिक्स में, V बराबर क्या होता है, U+AT होता है, S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उसके बाद VA² बराबर होता है U² प्लस 2AS होता है। तो ये साइंस में भी सूत्रित है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में, हर सब्जेक्ट में सूत्रित होगा। अब आया तो सूत्रित, तो समझ में आया कि फार्मूला को सूत्र कहा जाता है। सूत्र, जिसे सूत्रित का मतलब हुआ कि फार्मूला, जहां फार्मूला का यूज होगा। तो किसी भी विषय के जिसमें फार्मूला का यूज हो और वह क्रमबद्ध ज्ञान होगा। क्रमबद्ध का मतलब हुआ, आपको 2 बात समझिए। पहले सूत्रित तो समझ गए कि फार्मूला को सूत्रित कहा जाता है, तो हर सब्जेक्ट में फार्मूला है ही है, बिना फार्मूला का वह सब्जेक्ट हुआ ही नहीं है। अब क्रमबद्ध पर चर्चा करते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह 4-5 साल, 2 साल के बाद वो क्या करता है, जब वो स्कूल जाता है या उसकी मम्मी पापा उसे पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले अगर हिंदी पढ़ाना होता है तो सबसे पहले क ख ग घ स्टार्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसका बेसिक चीज़ हुआ, उसका क्रमबद्ध है। उसके बाद में अगर ABCD स्टार्ट करना है, इंग्लिश अगर पढ़ाना है तो ABCD स्टार्ट करेंगे, या उर्दू पढ़ाना है तो अलिफ बे ते से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो मैथ अगर पढ़ाना है तो अगर गांव देहात से बिलोंग करेगा तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 पढ़ाएगा। या फिर अगर उसके इंग्लिश में पढ़ाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़ाएगा।
तो स्टूडेंट्स, क्रमबद्ध का मतलब आप समझ गए, एक राजमिस्त्री एक बिल्डिंग बनाता है, एक मकान बनाता है, तो ईंट को जो जोड़ने का काम करता है वो एक सीरियल बाय सीरियल है, एक क्रमबद्ध तरीके से उसे सजाता है, चारों तरफ से दीवार को खड़ा करता है, तब जाकर के वह चारों तरफ से दीवार खड़ा हो जाता है। जब यानी कि जोड़ दिया जाता है, उस पर प्लास्टर करके उसका पेंट किया जाता है, फिर उसका छत ढाला जाता है, तब जाकर के वो एक घर तैयार हो जाता है। तो क्रमबद्ध भी समझ में आ गया होगा। अब ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब नॉलेज लेना। आप कोई इंसान किसी भी चीज़ का ज्ञान ले लीजिएगा, कोई यानी कि पढ़ रहा है तो उससे पूछ लीजिएगा विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस क्या हुआ, कलम से, कलम का क्या काम है, तो कलम से लिखा जाता है। कोई भी नॉलेज, मोबाइल बना रहा है, चार्जर कैसे होता है, एनीबडी किसी भी ज्ञान को अर्जित कर लेना, किसी भी चीज़ के ज्ञान को, कोई भी क्षेत्र का ज्ञान हो, वो ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, किसी से नॉलेज प्राप्त करना, चाहे वो मोबाइल चलाने का हो, नेट चलाने का हो, पढ़ने का हो, पढ़ाने का हो, यादाश्त करने का हो, सारा चीज़ जो होता है ना, ज्ञान का बहुत सारा यानी कि क्या होता है, बहुत सारा यानी कि विशालतम है, उसको आप कभी भी सोच नहीं सकते हैं, ज्ञान इतना होता है, ज्ञान अनंत है, ज्ञान को अनडिफाइन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, तो किसी भी विषय के सूत्रित समझ गए, क्रमबद्ध भी समझ गए, ज्ञान भी समझ गए, तो ज्ञान को क्या कहेंगे, तो विज्ञान कहेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान क्या होता है या विज्ञान किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय के सूत्रित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा, सीबीएसई का होगा, चाहे बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट्स होगा, और उसे इंग्लिश में अब इसे कैसे पढ़ेंगे, तो आइए मैं इंग्लिश में से भी बता रहा हूँ। द सिस्टेमैटिक नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट लाइक एज फॉर्मुलाइज्ड डेट इज कॉल्ड साइंस। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, द सिस्टेमैटिक का मतलब क्या, क्रमबद्ध, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्रमबद्ध को सिस्टमेटिक कहा गया है। नॉलेज मतलब ज्ञान को कहा गया है। ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी भी, ऑफ ए सब्जेक्ट का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट के। तब इसको देखिए इंग्लिश कैसे तोड़ते हैं, ए मतलब कोई, किसी होता है, तो किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट के ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहेंगे, लाइक एज फॉर्मुलाइज्ड, जिसे सूत्रित किया हुआ हो उसे क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। तो द सिस्टेमैटिक नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट लाइक एज फॉर्मुलाइज्ड डेट इज कॉल्ड साइंस। तो उम्मीद करते हैं दोस्त इस वीडियो के लिए, और क्या कहते हैं, तो आपको साइंस का डिफिनीशन भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि साइंस का पिता किसे कहा जाता है। तो साइंस का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि अरस्तु जो ही ना, अरस्तु ही सबसे पहले क्या किए थे, साइंस का मतलब निर्माण किए थे, जर्मिनेशन दिए थे, जन्म दिए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबका अपना अपना एक, जैसे हमारा भी कोई पिता है, हमारा भी कोई मॉम है, तो हमारा पिता है, उसी तरह हर इंसान का जो जन्म देने वाला होता है उसी को पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंस किसे कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है। अब देखेंगे साइंस कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, साइंस जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को फिजिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने बांटा साइंस को 3 भाग में बांटा गया है। भौतिकी विज्ञान जिसको फिजिक्स कहेंगे, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहेंगे, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं। अब साइंस को 3 भाग में तो बांट दिए, अब एक एक करके पढ़ेंगे। भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसे तो अब अगले वाले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए बने हुए हैं तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपना कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, और अपने नए नए दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।